हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल मनीष कुमार में। और आप कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए क्लास 12th मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो डायरेक्ट की पेपर में मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन उतार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, इंटीग्रेशन 5/4 log 1 प्लस के 10x। हमारा पहला क्वेश्चन ये है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। पहले ऐसे क्वेश्चन में हम करेंगे, पहले हम मानेंगे x बराबर, माना x बराबर 5/4 माइनस एक्स। 5/4 माइनस एक्स में आएंगे, फिर x का मान हम रखेंगे इंटीग्रेशन में 5/4 log 1 प्लस के 10 x की जगह पर लगाएंगे हम 5/4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब i बराबर 5/4, 0 से 5/4 log 1 प्लस के 10x, 1 प्लस के 10x, x माइनस वाई का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर 10x माइनस 10y, वाई की जगह पर कितना x, और यहाँ पर लगेगा 1 प्लस के 10x 5/4 इंटू 10x। ये फॉर्मूला लगा दिया। अब मान रखेंगे 5/4 का, log 1 प्लस 5/4 की वैल्यू 1 माइनस 10x। ओके, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस के 10x। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 0 से 5/4 लिमिट log, क्या करेंगे 1 प्लस के 10x लेंगे हम एलसीएम। यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस के 10x, और यहाँ पर होगा प्लस 1 माइनस के 10x। 10x से 10x कट जाएगा इंटू डी एक्स। आई बराबर लिमिट 0 से 5/4 log, यहाँ पर आ जाएगा 2/1 प्लस के 10x। ओके, इतना समझ में आया होगा, इंटू डी एक्स। आगे बढ़ते हैं। आई बराबर 0 से 5/4 log, ये log के नियम से माइनस में जाएगा तो log 2 माइनस log 1 प्लस के 10x। ओके, इतना समझ में आया। ओके, इतना समझ में आया। अब चलते हैं आगे। अब करेंगे अलग अलग इंटीग्रेशन। 0 से 5/4 log 2 माइनस इंटीग्रेशन 0 से 5/4 log 1 प्लस के 10x इंटू डी एक्स, और यहाँ पर भी लगाएंगे डी एक्स। अब ये वैल्यू है हमारी, ये आई बन चुकी है, तो यहाँ पर हम इस वैल्यू का मान लगाएंगे आई। तो आई इंटीग्रेशन 0 से 5/4 log 2 डी एक्स, और माइनस के आई, आई आई और मिलके आ जाएगा 2i बराबर 0 से 5/4 और log 2 इंटू डी एक्स। log 2 को इधर करते हैं, 2i log 2 को लेंगे बाहर, log 2 यहाँ पर हो जाएगा 0 से 5/4 x डी एक्स। एक्स डी एक्स नहीं बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 डी एक्स। 2i बराबर log 2
यहाँ पर हो जाएगा 1 का x और 0 से π/4। अब करेंगे आगे log 2 π/4 माइनस 0, इधर ले जाएंगे तो log 2 π/8। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा पहले हमने सवाल उतारा, उसके बाद मैंने x बराबर π/4 रखा। π/4 रखने के बाद हमने tan x माइनस वाई का फॉर्मूला खोला। tan x माइनस फॉर्मूला खेलने में π/4 की वैल्यू लगा दी। वैल्यू लगाने के बाद एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद यहाँ से tan से tan काट के यहाँ इन दोनों को जोड़कर 2/1 प्लस के tan x बचा। और ये log के नियम से माइनस में पहुँचेंगे और यहाँ से log 2 ये वैल्यू ये वाली बन जाएगी, इसका एवर आई और आई हो जाएगी 2i और log 2। तो इस log 2 को बाहर निकाल के यहाँ पर 1 का समाकलन x हो जाएगा और यहाँ से लिमिट को रखकर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर पहला समीकरण दिया है। पहला समीकरण दिया है मुझे r बराबर i प्लस के 2j माइनस के 4k कैप प्लस लैम्डा 2i कैप प्लस के 3j कैप प्लस के 3j कैप प्लस के 6k कैप। ये हमें दिया है। इसे मानेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। और एक और समीकरण दिया है 3i कैप प्लस के 3j कैप माइनस के 5k कैप प्लस म्यू 2i प्लस के 3j और प्लस के 6k। इसे समीकरण नंबर मानेंगे 2। ओके, चलिए शुरू करते हैं। समीकरण 1 और 2 मान लिए। अब क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 का a1 प्लस के लैम्डा b1 से तथा समीकरण 2 a2 प्लस के म्यू b2 से तुलना करने पर। ओके, समीकरण 1 की इससे तुलना, समीकरण 2 की इससे तुलना करेंगे तो क्या आएगा? a1 बराबर आएगा हमारा i प्लस के 2j प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस के 4k और हमारा b1 आएगा जो b1 बराबर आएगा 2i प्लस के 3j प्लस के 6k। ओके, a2 बराबर आएगा 3i प्लस के 3j और माइनस के 4k और b2 बराबर क्या आएगा? 2i प्लस के 3j प्लस के 6k। ओके, इतना आ गया है, इतना आया। अब हमें निकालनी है बीच की दूरी। क्या निकालनी है? बीच की दूरी। तो बीच की दूरी निकालने के लिए दो फॉर्मूले होते हैं। अगर हमारा b1 और b2 अगर समान है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस, क्या होगा? b वेक्टर गुणे a2 माइनस a1
और अपॉन हो जाएगा बी वेक्टर मोड और इसका होल मोड। ये वाला इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। हमें पहले निकालना है, इसमें हमें निकालना है बी वेक्टर मोड। बी वेक्टर मोड निकालने के लिए हमें निकाल लेंगे बी वेक्टर मोड। पर हम निकालेंगे बी वेक्टर मोड। तो बी वेक्टर मोड निकालने का फॉर्मूला क्या है? बी ठीक है हमारा 2, यहाँ पर आएगा 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। बी वेक्टर मोड बराबर आएगा हमारा 2 का वर्ग 4 प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस के 36। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर जोड़ के आएगा हमारा 49। 49 का मतलब हो गया 7। वी वेक्टर मोड हमारा आया है 7। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है A2 माइनस के A1। यहाँ निकालेंगे A2 वेक्टर माइनस A1 निकालेंगे। A2 क्या है हमारी? A2 है 3i प्लस के 3j माइनस के 5k माइनस के A1 कितना है? आई चलिए इसे छोड़ते हैं, माइनस चिन्ह का गुणा कर देते हैं। माइनस चिन्ह मतलब माइनस आई और माइनस के 2j और माइनस के 4k प्लस के 4k। माइनस चिन्ह का गुणा कर दिया। अब हमारा क्या आएगा? A2 माइनस के A1 क्या निकल के आएगा? निकल के आएगा 2i और यहाँ प्लस के j, ओके, और ये प्लस के नहीं माइनस के k कैप। ये निकल के आई है हमारी A2 माइनस A1। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है बी वेक्टर इंटू A2 माइनस A1 का गुणा। ओके, यहाँ पर करेंगे हम गुणा बी वेक्टर इंटू A2 माइनस के A1, इसका करेंगे हम गुणा। गुणा कैसे करते हैं? आई जे के गुणा करेंगे। बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है? 2 3 6 और A2 कितना निकाला? 2 1 -1। ओके, सब सही है ना? ओके, सब ठीक है। चलो गुणा करो, गुणा करते हैं। कितना आएगा गुणा? आई इंटू ये दो बुकाएंगे तो माइनस के 3 और माइनस के 6 माइनस के जे कितना आएगा? ये दो बुकाएंगे तो माइनस के 2 और माइनस के 12 प्लस की के कैप, ये दो बुकाएंगे तो 2 माइनस के 6। यहाँ तक क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। माइनस के 9 आई कैप माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 12 और 2 14 जे कैप। यहाँ पर कितना हो जाएगा? -2 -2 के कैप। सही है? -2 नहीं माइनस के बचेगा 4। ओके, अब निकालेंगे हम बी वेक्टर इंटू A2 माइनस A1 का होल मोड। और होल मोड निकालने के लिए -9 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग निकालेंगे। 81 196 प्लस के 16
ठीक है। सही है। छः छः 12 एक 13, 13 9 9 एक 10, 10 और 8 18 एक 19 और एक और एक 2, 293, 293 आया है। अब मुझे निकालना है, सूत्र लगाना है अब। ओके, सूत्र लगाना है। सूत्र मुझे लगाना है ये वाला। वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि जगह बहुत है कम। वैल्यू रखेंगे हम, वैल्यू रखेंगे हम 293/7। यही आ जाएगा फाइनल आंसर। ये होगा इसका फाइनल आंसर। समझ में आया होगा कैसे आया। मुझे समीकरण 2 दिए होंगे सवाल में। यहाँ पर समीकरण 1 की तुलना इससे, समीकरण 2 की तुलना इससे करने के बाद मुझे निकलेगा A1 A2 B1 B2। B1 B2 निकालने के बाद हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूले के हिसाब से मुझे निकालना पहले बी वेक्टर मोड, फिर मैंने निकाला A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। निकालने के बाद मैंने ए बी वेक्टर और A2 माइनस A1 का गुणा किया। फिर मैंने सबका निकाला मोड। मोड निकालने के बाद मान रख दिया, आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और 8 नंबर में हमेशा ये आता है। ये जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, इससे पहले वाला और ये वाला, सभी क्वेश्चन 8 नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 8 नंबर के क्वेश्चन को करेंगे आज, तब बढ़ेंगे आगे। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है आलेखीय विधि से निम्न समस्या को हल कीजिए और निम्न व्यवरोधों को अंतर्गत न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात करना है। ज्ञात करेंगे। हमें दिया है, पहला समीकरण दिया है x + 3y और बराबर 60, और दूसरा दिया है x + के y, और यहाँ पर आएगा 10, और x = y > y। ये है हमारा सवाल। ओके, और हमें प्रतिबाधा z दी है। z बराबर हमें दिया है 3x + 9y। ओके, पहले हम लिखेंगे समीकरण रूप में। समीकरण रूप में लिखने पर समीकरण रूप में लिखेंगे x + के 3y बराबर के 60, समीकरण नंबर फर्स्ट, और x + के y बराबर के 10, समीकरण नंबर 2, और x बराबर के y, समीकरण नंबर 3। ओके, ऐसे आपको समीकरण रूप में लिख लेना है। अब ये पहला स्टेप हो गया। अब करेंगे दूसरे स्टेप में क्या है, समीकरण फर्स्ट से आपको क्या करना है, ऐसे करके आपको 3 कॉलम बनाने हैं। 3 कॉलम बनाने के बाद यहाँ पर x, यहाँ पर y और यहाँ पर बिंदु निकाल लेना है, x y। अब हम कैसे निकालेंगे बिंदु, x की जगह पर अगर हम 0 रखें तो y बराबर आएगा हमारा कितना, y बराबर आएगा 20, और अगर y की जगह पर अगर हम 0 रखें तो x बराबर आएगा हमारा 60। तो यहाँ पर बिंदु a बराबर हो जाएगा 0,20 और हमारा b हो जाएगा 60,0। अब समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 में ही वही काम करना है।
3 कॉलम बनाने हैं। एक्स वाई यहाँ पर होंगे बिंदु। एक्स वाई, अगर हम यहाँ पर समीकरण 2 में एक्स की जगह पर अगर 0 रखते हैं तो वाई बराबर आएगा हमारा 10। और अगर हम वाई की जगह पर 0 रखते हैं तो एक्स बराबर आएगा हमारा 10। तो यहाँ पर सी बिंदु बन जाएगा 0,10 और डी बिंदु बन जाएगा 10,0। ओके, इतनी बात आपको समझ गई। हमारे स्टेप 2 हो चुके हैं। पहला स्टेप, सेकंड स्टेप। अब चलेंगे तीसरे स्टेप की ओर। समीकरण 3 से क्या करेंगे? समीकरण 3 में वही कॉलम, समीकरण 3 में भी वही कॉलम बना लेने। एक्स वाई यहाँ पर आएगा बिंदु, यहाँ पर आएगा बिंदु। तो हम यहाँ पर मानेंगे एक्स बराबर वाई, यहाँ पर मानेंगे 0,20। तो यहाँ पर क्या आएगा? एक्स की जगह पर 0 रखेंगे तो वाई बराबर 0 हो जाएगा। और अगर एक्स की जगह पर हम 20 रखेंगे तो वाई बराबर भी 20 हो जाएगा। ओके, अब बनाएंगे इसका ग्राफ बनाएंगे। ये होगी वाई और ये होगी हमारी एक्स की तरफ चलेंगे 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 40। ये होगी हमारी वाई और ये होगी हमारी एक्स। ओके, और ये होगा मूल बिंदु 0,0। ग्राफ खींचेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या होगा? वाई बराबर, वाई की तरफ 20 चलेंगे तो यहाँ है हमारा, और एक्स की तरफ हम 60 चलेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये है हमारी 60। पापा कह रहे हैं माँ सूटा धो दो पापा, पूरे पापा ने के लिए छपरा है। ना कल पूछा संजा की मम्मी सूटा धो दो, स्कूटर वगैरह छपरा की तरफ चलेंगे 20 और एक्स की तरफ चलेंगे 60। तो 20 ये रहा, 60 ये रहा। तो हमारी रेखा बनती जाएगी ये। ओके, और समीकरण 2 से आएंगे तो हम वाई की तरफ चलेंगे 10 और वाई और एक्स की तरफ चलेंगे 10। तो ये ग्राफ हमारा ये खिंच जाएगा, ये वाला। अब समीकरण 3 में चलेंगे तो एक्स की तरफ चलेंगे 20। तो ये रहा एक बिंदु और 20 ये रहा। यहाँ से एक ग्राफ खींचेंगे, ये खिंच जाएगा ग्राफ। अब हम देखेंगे कि ये संतुलित है या नहीं है। तो समीकरण 1 में अगर हम एक्स की जगह पे 0 रखें, वाई जगह पर 0 रखें तो ये हमारा सही बता रहा है। अगर यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 60 आएगा तो ये सही कह रहा है कि ये 0 से बड़ा है। तो ये हमारा संतुलित हो रहा है। तो ये आएगा मूल बिंदु की तरफ, मतलब नीचे की ओर आएगा। अब समीकरण 2 में चलेंगे तो समीकरण 2 में समीकरण अगर एक्स की जगह पर 0 रखेंगे, वाई की बराबर 0 रखेंगे तो ये कह रहा है 0 से 0 बड़ा है। अगर यहाँ पर 0 आएगा, अगर हमारी कंडीशन ऐसी आई तो यहाँ पर गलत है ना ये कंडीशन, क्योंकि ये तो कंडीशन ऐसी होनी चाहिए थी, क्योंकि ये 0 छोटा है। तो ये हमारा संतुलित नहीं हो रहा है। तो ये जाएगा मेरा ऊपर की तरफ। ओके, ये किस तरफ जाएगी? ऊपर की ओर। ये जाएगी, यह आएगी नीचे की तरफ और ये आएगा ऊपर की तरफ। तो ये मेरा इसमें वेनिस्ट ये मिल रहा है। तो यहाँ पर बिंदु डालेंगे जी और यहाँ पर डालेंगे एच। ओके, बिंदु जी और बिंदु एच, और यहाँ पर ए, यहाँ पर सी, यहाँ पर बी। ओके, अब मुझे ये वाला बिंदु पता है, ये वाला बिंदु पता है, पर ये वाला नहीं है ना, ये वाला बिंदु पता है। पहले मुझे इस जितने भी ये घिरा है, जितने भी ये कलर है, इतने चारों के, मतलब चारों बिंदु से घिरा है। तो चारों बिंदु के मुझे चाहिए कोणीय बिंदु। ओके, इतने का चाहिए। ओके, इतने का
चारों बिंदु चाहिए तो जी निकालेंगे हम। यहाँ पर लिखेंगे बिंदु जी के लिए, बिंदु जी के लिए, जी के लिए बिंदु जी के लिए चलेंगे हम समीकरण 1/3 से। समीकरण 1 हमारा क्या है? समीकरण 1 है हमारा x प्लस के 3y और बराबर 60, और समीकरण 3 है x बराबर y, समीकरण 3, ये समीकरण 1 है। अब x बराबर y, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, मतलब x की जगह पर y रखेंगे, तो y प्लस के 3y और बराबर 60 कितना हो जाएगा? 4y बराबर 60। तो y बराबर कितना आएगा हमारा? 15। अगर हमारा y बराबर 15 है तो x बराबर भी हमारा 15 आएगा। ओके, क्योंकि x बराबर y है तो हमारे बिंदु जी बन जाएंगे 15,15, 15,15। अब यहाँ पर फिर से लिखेंगे प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु h के लिए, h के लिए चलेंगे हम। तो समीकरण 2 और समीकरण 3, मतलब समीकरण 2 है हमारा x प्लस वाई बराबर 10, और समीकरण 3 है x बराबर वाई। ओके, x बराबर वाई, तो x की जगह पर रखेंगे हम वाई प्लस के वाई बराबर 10 x, तो 2y बराबर 10 और y बराबर आएगा हमारा 5। ओके, क्लियर है? क्लियर है। तो हमारा बिंदु h क्या बनेगा? 5,5, क्योंकि y बराबर 5 आया तो हमारा x बराबर भी 5 आएगा। अब हमारा अगला स्टेप है, चारों कोनों को निकालने के बाद हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एक कॉलम बनाएंगे कोणीय बिंदु का, और एक कॉलम बनाएंगे प्रतिबाधा z का। z बराबर क्या है? 3x प्लस 9y। ओके, और कोणीय बिंदु क्या है? ए क्या है? 0,20। ओके, 0,20। बी तो नहीं है यहाँ पर, सी है। सी बिंदु क्या है? 0,10। और जी बिंदु क्या निकाला मैंने? 15,15। और एच बिंदु क्या निकाला मैंने? 5,5। ओके, इतनी बात समझ में आ गई है। अब अगले टॉपिक की ओर, मतलब नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। जेड बराबर निकालेंगे तो 3 इंटू ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 9 इंटू 20 कितना आएगा? 180। 180 आएगा, दिख रहा ना? मतलब 180 आएगा। आ गया 180। अब निकालेंगे आगे बिंदु। जेड बराबर 3 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 10 कितना आएगा? 90। अब बिंदु जी से निकालेंगे। जेड बराबर 3 इंटू 15 प्लस 9 इंटू 15, 15 तिया 45, 15 तिया 45, 15 निम कितना आएंगे? 15 निम 135, जोड़ के कितना आएगा? 180। अब एच जी निकाल लिया, अब निकालेंगे एच। ओके, जेड अब निकालेंगे हम एच। तो जेड बराबर 3 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 5, 5 या 15 प्लस 9 पंज 45 बराबर कितना आएगा? 10, 5 50, 50 नहीं आएगा, 60 आ जाएगा है।
60। अब यहाँ पर देखो निम्नतम और उच्चतम मान, यहाँ पर लिखेंगे बिंदु बिंदु सबसे कम किस में आया है 60, मतलब एच में बिंदु एच 5,5 में निम्नतम मान निम्नतम मान 60 है। और बिंदु क्या लिखेंगे बिंदु ए 0,20 तथा बिंदु कितने में जी 15,15 में अधिकतम मान 180। ये अधिकतम मान, ये निम्नतम मान। ओके, तो ये हमारे थे 3 टॉपिक 8-8 नंबर वाले। 3 टॉपिक 8-8 नंबर वाले एक और बार फिर समझ लीजिए। मुझे दिया होगा 3 समीकरण, 2 समीकरण भी दे सकता है, 3 समीकरण भी दे सकता है। पहले स्टेप में आपने करना है समीकरण रूप में लिखना है। फिर सेकंड स्टेप में समीकरण फर्स्ट से ये बिंदु निकालने, समीकरण सेकंड से ये वाले बिंदु, समीकरण थर्ड से ये वाले बिंदु निकालने के बाद ये दूसरा स्टेप खत्म। तीसरे स्टेप में आना है जो हमारे प्रतिच्छेद बिंदु जो हमें पता नहीं है वो बिंदु निकालेंगे जी और एच। पहले हमने बिंदु जी निकाला और फिर बिंदु मैंने एच निकाला। प्रतिच्छेद बिंदु ये क्या है हमारे प्रतिच्छेद बिंदु जो हमारे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब इससे बिंदु निकालने के बाद कोणीय बिंदु लगाएंगे। कोणीय बिंदु करने के बाद इसमें अधिकतम होगा उसे अधिकतम और निम्नतम होगा निम्नतम। तो हेलो गाइस, आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए।